तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे रैबिट्स, खरगोशों, मेरे हिरन के छोटे छोटे बच्चों। मेरे बच्चों, एक बात हमेशा जीवन में याद रखो कि भरोसा कांच की तरह होता है। अगर एक बार टूट जाए तो कांच में चेहरा बिगड़ जाता है, हर टुकड़े में चेहरा अलग दिखाई देता है। ये बहुत गहरी बात है। आपके माता पिता आप पर बहुत भरोसा करते हैं। दे रिलाई ऑन यू। अगर एक बार आपने कोई गलत काम किया और उन्हें पता लग गया और आपका भरोसा टूट जाएगा, वो आपको माफ तो कर देंगे बच्चों, लेकिन उनके मन में एक संदेह रह जाएगा कि ये बच्चा हमारा कब क्या करेगा, हमें नहीं पता। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या आपको नहीं पता कि ये हमें करना है या नहीं करना है, तो बेटर यू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, या मम्मी या पापा, जिसके भी आप ज़्यादा करीब हो, उनसे डिस्कस करें। उनका भरोसा नहीं तोड़ें आप, वही आपका जीवन में साथ देंगे। अपने दोस्तों का भरोसा भी ना तोड़ें, लेकिन गलत बातों में दोस्तों का साथ ना दें, नहीं तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। दोस्तों को समझाएं ये ठीक नहीं। तो बच्चों, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और लंबा रास्ता आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर सभी का भरोसा कायम है। तो याद रखेंगे बच्चों मेरी बात। पेरेंट्स और टीचर्स का भी भरोसा कभी ना तोड़ें, कभी नहीं। ओके, so today we are going to discuss third lecture of AC. Last time we have discussed the virtual value of AC, जिसमें हमने एक गलती भी की थी। कई बार आपको लगेगा कि मैं किसी वीडियो में गलती करता हूँ और वही वीडियो में अपलोड भी कर देता हूँ, तो आप सोचते होंगे ठीक क्यों नहीं करते आप। मैं इसलिए ठीक नहीं करता कि वो गलती अब आप दोबारा कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ गलती हुई है। तो कई बार मैं गलती जानबूझकर करता हूँ और फिर उस गलती को ढूंढता हूँ ताकि आप वो गलती दोबारा ना करें, क्योंकि वही गलती होती है। ओके, नाउ वी हैव टू एनालाइज the activeness or the performance of alternating current and alternating EMF in the different circuits. हमारे पास AC आ गया, अब हम AC को रजिस्टर में फ्लो करेंगे, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, सर्किट में। तो वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है वहां पर, दैट वी कैन डिस्कस विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट फेजर्स डायग्राम। तो फेजर्स डायग्राम क्या होता है? अरे जो फेजर के बीच में हो। सो व्हाट आर फेजर्स? क्या है भाई फेजर? तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं फेजर, एंड देन फेजर डायग्राम, एंड देन एसी थ्रू रजिस्टर। देखो, मैं रेजिस्टेंस नहीं बोलता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, राइट? So phasors are those quantities whose magnitude varies sinusoidally with times. जो quantities टाइम के साथ sinusoidally vary होती हैं, they are known as phasors. Phasors are those physical quantities whose magnitude varies sinusoidally with time, and we have alternating current and alternating EMF. They are phasors. So they are acting as rotating vector in anti-clockwise direction, and their amplitude and phase we are discussing like this. Look, this is, you know very well what is the formula for I. Instantaneous value is I naught sine omega t. It means these quantities are rotating with velocity omega in anti-clockwise direction. So this is omega t, and this is suppose EMF. But which is this value? This is E naught. This is not E. This is what? E naught. And if you want to find its value, suppose here, तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो E naught, and
Suppose I want to find the value of voltage at a particular instant of time E. So this is my E, that is E equal to E naught sine omega t. Similarly, I is making an angle omega t and this is suppose peak value I naught. And if I drop a perpendicular here, this is I. So यहाँ से यहाँ तक मेरी वैल्यू है I equal to I naught sine omega t. अब मैं फिर क्लियर करता हूँ. Alternating current and alternating EMF are the quantities whose values sinusoidally changes with time. So they are combined mathematically in such a way that they can form a rotating vector. Current and EMF, they are not vectors, they are scalars. And phasor diagram is the diagram of rotating vector with angular velocity omega. तो स्केलर को वेक्टर की तरह आप कैसे बता सकते हो? बता सकते हैं when a scalar varies sinusoidally or harmonically. When a scalar varies harmonically, changes harmonically, then their amplitude and phases are combined mathematically in such a way that they can be represented same as the rotating vector. इसीलिए हम कर सकते हैं इसको. तो देखिए, it is rotating always in anti-clockwise direction. The arrow gives the peak value. Arrow gives peak value. This arrow also peak value. And the projection on vertical axis. And the projection on vertical axis gives the instantaneous value of EMF and instantaneous value of current. If you are using sine omega t, then projection is on vertical axis. And if you are using cosine function, then projection should be on horizontal axis. So this diagram you have to remember that this is the line, the length of the line gives the length, ये length दे रही है, amplitude. The line, suppose O से यहाँ तक, this gives the amplitude, maximum value, and this is maximum value of current. दोनों बराबर भी हो सकती है, and they are making angle omega t, so this is omega t. So in this way we are representing a EMF and current. तो मैं ऐसे आप डिस्कस करने वाला हूँ when we are flowing AC in resistor. So remember again, in phasor diagram we are making a relation or a graph between alternating EMF and alternating current, and then we can analyze the flow of AC in a circuit. So now first of all, ये देखिए मैं क्या करूँगा, AC is flowing through a resistor. So AC through resistor. AC through resistor means what we are going to do. हम AC को रजिस्टर में फ्लो करेंगे, मतलब करंट फ्लो हो रहा है. करंट कब फ्लो होता है? when EMF is there. Now what is the relation between EMF and current here? क्या वो एक साथ चल रहे हैं या दोनों में फेज डिफरेंस है? That we have to find. So this is a resistor of resistance R and it is connected with alternating source of EMF E. तो वैसे मैं I की डायरेक्शन बना रहा हूँ, पर I की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती because this is AC. So consider a pure resistor. रजिस्टर भैया प्योर होना चाहिए. Of resistance. Consider a pure resistor of resistance R connected with AC source of EMF. Connected with AC source of EMF E. V भी होता है बुक में, V भी लिखते हैं पर मैं E लिख रहा हूँ. Okay. Now we have to find the relation between EMF and current. तो EMF की वैल्यू पहले लिख देते हैं और फिर करंट निकालते हैं. हमेशा या तो करंट लो और EMF निकालो. So let
the instantaneous value of AC EMF is, क्या वैल्यू है बोलो बोलो बोलो, हाँ सही कहा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, you can take V equal to V naught sin omega t, you can take V equal to Vm sin omega t also, there is no problem, you can take E or V, whatever you want you can take. Now we have to find current. So in this circuit I am using Kirchhoff's second law, loop rule, voltage law. So from KVL, KVL means loop rule, कौन सा रूल? So E माइनस आई आर इक्वल टू 0, अरे सिग्मा इक्वल टू 0 होता है, सो ये E और ये आई आर की बन गया, सो E माइनस आई आर इक्वल टू 0, देयरफॉर E इक्वल टू आई आर, ओके, एंड नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ E हियर बिकॉज हियर E, तो मैं E की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, दिख रहा है ना, सो E की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर, एंड वी हैव टू फाइंड I, तो R को यहाँ ले गए, तो I इक्वल टू E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ यू नो वेरी वेल E अपॉन R इज I, सो E नॉट अपॉन R इज I नॉट, अरे सीधी सी बात है, so I equal to I naught sin omega t. So this is the value of current here. And look, compare this. Here sin omega t and here also sin omega t. What does it mean? The phase difference between alternating EMF and alternating current is 0 when flowing through the resistor. मतलब दोनों कैसे चलते हैं? साथ साथ, जैसे गार्डन में हम चलते हैं ना किसी के साथ, वैसे यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाई इक्वल टू 0, क्या है फाई? 0 है, इट मीन्स EMF एंड करंट आर इन द सेम फेज, दैट इज EMF AC है, AC EMF and AC current are in the same phase in resistor, नहीं दिख रहा? ये लो अब दिखेगा, दिख रहा? That is EMF and AC EMF and AC current are in the same phase in resistor, and when they are in same phase we have to draw the phasor diagram here, we have to draw the phasor diagram, तो मैं phasor diagram बना के दिखाता हूँ, देखिए आपको, and this phasor diagram is generally asked in the examination. So phasor diagram, so first I am making EMF, so ये EMF है, and this is maximum value of EMF E naught, correct? और if I drop a perpendicular projection here, this is E, which is E naught sin omega t, correct? And it is making an angle omega t. And now current, अरे करंट भी तो I naught sin omega t है, its angle is also same. So maybe इसका मैग्नीट्यूड भी इतना होगा या कम होगा, कम ले लेते करंट का, आप EMF को हीरो मान लो और करंट को हीरोइन, तो हीरोइन की हाइट थोड़ी कम होती है, होता है ना, शादी भी होती है तो लड़के की हाइट ज़्यादा लेते हैं, लड़की की कम या बराबर, और लड़की की हाइट ज़्यादातर लड़के से बड़ी नहीं ली जाती, ले भी सकते हैं ना, ये इट इज़ नॉट ए रूल, बट जनरली इट इज़ फॉलोइंग. सो करंट इसी पे है, बट
दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, थोड़ा कम है, एंड एंगल इज सेम. So I drop a perpendicular here, not from here. This is I, which is I naught sin omega t. तो आप कहोगे अरे सर, you have prepared the same phasor diagram just we have discussed before. Yes, because in that also I and E are in the same phase. तो ये किसकी वैल्यू बता रहा है आपको? E and I की. Also in the examination it is asked that draw a curve for E and I with omega t. तो ये बहुत पूछी जाती है कर्व. ये देखिए, हियर वी हैव t या ओमेगा t, एंड हियर वी हैव E या I. सो फर्स्ट EMF, ये EMF है, EMF, correct? And then current. Current is also following the same path, but what is the difference here? Magnitude may be less, क्योंकि ये देखिए, this is peak value. This is peak value, and this peak value is E naught, correct? This is zero angle, this is pi, and this is 2 pi. And now current is coming. Current is also starting from here. दिख नहीं रहा इसमें, नहीं दिख रहा ना? दूसरा कलर ले लो, येलो ले लो. ये देखिए करंट, I, right? And this is peak value of current, I naught. So they are in the same phase. They are in the same phase in resistor. So remember, if you have a resistor, then E and I are traveling with zero phase difference. इसको याद कैसे रखना है कि जब हीरो और हीरोइन कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में उनमें प्यार हो जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ कसम खाते हैं, कितनी भी कठिनाइयां दुख दर्द आ जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे. तो देखो ये कांटेदार रास्ता है, कितने भी कांटेदार रास्ते आ जाए, हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, मतलब फेज डिफरेंस जीरो. तो इसमें दोनों साथ में चलते हैं, हमेशा याद रखना. इन रजिस्टर AC EMF एंड AC करंट फ्लोज कैसे? With each other, and there is no phase difference between them. So this completes flow of AC through resistor, and then I am going to discuss flow of AC through inductor, and then in कैपेसिटर. तो अभी क्या हुआ है, कॉलेज में हीरो हीरोइन ने कसम खा ली है कि कितनी भी कठिनाई वाला रास्ता आ जाए, हम एक साथ चलेंगे. सो फाई इज जीरो, फाई इज जीरो. तो खुश रहो मेरे बच्चों. फिर से याद रखना, गलत काम नहीं करना, घर वालों का भरोसा नहीं तोड़ना, नहीं तो आगे आपको ही उसका भुगतान करना पड़ेगा. तो ऑल द बेस्ट. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खूब सब्जियां खाओ, खूब बढ़िया. ओके, बाय.